ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद आज पहली बार इंडियन आर्मी की जानिब से जिला पुंछ की तमाम सिविल सोसाइटी, सियासी व समाजी कारकुनान और तमाम स्कूली तलबा के साथ एक खसूसी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। ये प्रोग्राम नाटो ऑडिटोरियम हॉल में मुनाकिद हुआ, जहां पे इंडियन आर्मी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक एक वीडियो क्लिपिंग के जरिए तमाम तफसीलात उन तक फराहम की गई और इस वीडियो क्लिपिंग में बताया गया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का आगाज हुआ, किस तरीके से इंडियन आर्मी की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया और किस तरीके से दुश्मन की पोस्टों को तबाह किया गया और इसके अलावा दुश्मन की जितनी भी चाल, जितने भी मंसूबे थे, किस तरीके से इंडियन आर्मी की जानिब से उनको नाकारा बना दिया गया। इस मौका पर इंडियन आर्मी की जानिब से यहाँ की सिविल सोसाइटी, यहाँ की जिला इंतजामिया, सिक्योरिटी फोर्सेस का जो उन्हें उस दौरान में ताउन मिला, उस पर उन्हें मुबारकबाद पेश की गई और इसके अलावा ये उम्मीद जाहिर की गई है कि जिस तरीके से इससे पहले की तर्ज पर अवाम, जिला इंतजामिया, सिविल सोसाइटी इंडियन आर्मी का भरपूर ताउन करती आई है, आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से उनका भरपूर ताउन बरकरार रहेगा। इस मौका पर इंडियन आर्मी की जानिब से यह बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में जिस तरीके से इंडियन आर्मी सरहदों पर डट कर दुश्मन का मुकाबला कर रही थी, लेकिन इस दौरान में अवाम को दिक्कत और परेशानियों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए भी इंडियन आर्मी की जानिब से हर मकामात पर पहुंचकर इस बात का खास ख्याल रखा गया। उन्होंने बताया कि जितनी भी यहाँ पे कैजुअल्टियां हुई हैं, सबसे ज्यादा उनमें अगर देखा जाए तो वो कैजुअल्टियां घरों से बाहर निकलने की वजह से हुई, यानी कि कोई अगर कहीं महफूज मकामात जाने की कोशिश कर रहा था तो अचानक गोला पड़ने की वजह से उसकी मौत वाक़ हो गई और वो शहीद हो गया। अगर लोग अपने घरों में ही रहते तो हो सकता था शायद इतनी अमवात जो है वो वाक़या ना होती। इस ज़मन में तमाम अवाम के साथ इंडियन आर्मी की जानिब से ये उम्मीद ज़ाहिर की गई है कि इंडियन आर्मी हमेशा अपनी अवाम के साथ है और अवाम का भी उन्हें भरपूर तरीके से जो है ताउन और साथ मिल रहा है। इस मौका पर इंडियन आर्मी की जानिब से इस मुश्किल हालात यानी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से उन्हें बिजली जैसी सहूलियात की अशद ज़रूरत थी, लेकिन इस दौरान में जिस तरीके से महकमा बिजली की जानिब से बेहतर बिजली की सप्लाई जो है वो फराहम की गई, इस पर महकमा बिजली के जितने भी अफसरान थे, जिनमें महकमा बिजली के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आफ्ताब अहमद, उनके हमरा असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद फजल और उसी के अलावा दीगर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो एसटीडी के थे या इसके अलावा जो जेई साहिबान थे, उन्हें यहाँ पे एजाजात से नवाजा गया। इस मौका पर इंडियन आर्मी की जानिब से उन्हें भी ये मुबारकबाद पेश की गई कि उनकी बदौलत भी इस ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी में उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि उनकी बदौलत इंडियन आर्मी को इतनी बड़ी कामयाबी मिल पाई है। तो आइए आपको दिखाते हैं आज के इस खसूसी प्रोग्राम में क्या खास रहा और किस तरीके से इंडियन आर्मी की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर के मुतालिक अवाम को पूरी जानकारी फराहम की गई और बाद अज़ां ज़राए इब्लाग से बात करते हुए इंडियन आर्मी के लिए जो यहाँ पे एनसीसी क्रेडिट के तलबा व तालिबात थे, उन्होंने किस तरीके से अपनी मुसरत का इजहार करते हुए इंडियन आर्मी को सैल्यूट पेश किया है और इंडियन आर्मी की कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद पेश की है। क्या कहना था उनका, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी और आपको दिखाते हैं हमारी इस खास व मुफस्सल रिपोर्ट में। पहुंचा है, बट अभी ये खत्म नहीं हुआ है। और मैं खास करके बच्चों को इसलिए बुलाना चाहता था ताकि आप लोगों में एक वो देशभक्ति और एकजुट रहने की एक भावना पैदा होए। बिकॉज जब लड़ाई होती है, जब लड़ाई का माहौल बनता है, तो चाहे एक दूसरे के साथ जितनी मर्जी तू मैं होती हुए, लेकिन फिर सब एक हो जाते होते हो या नहीं, है ना। सो इस चीज को जो नहीं आए बच्चे, उनको भी बताना है। एंड आई एम होपफुल कि आप लोग एक अच्छा मैसेज लेके जाओगे अपने स्कूल में और सबको एक नेशनलिस्ट, एक पेट्रियट, एक देशभक्त होने का एक संदेश देंगे। एंड एकजुट होके रहना है, एक दूसरे की मदद करनी है। कुछ भी पता चलता है कुछ गलत हो रहा है तो आंख बंद नहीं कर लेनी है। बच्चों को भी, आप बच्चे नहीं हो, आप बड़े हो गए हो, आपको पता है सब कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो अपने से बड़ों को बताना है कि क्या नजर आ रहा है, कोई बात उल्टी सीधी कर रहा है तो अपने तक नहीं रखना है। करोगे? पक्का? लो, ये तो फुस हो गए एकदम, दिवाली के पटाखे फुस हो गए एकदम। करोगे? चलो, कुछ आवाज जाके देता था। तो इसलिए हमारा बहुत बहुत शुक्रिया पूरी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे पुंछ के अवाम को और पुलिस को, और जितने भी आप लोग बैठे हैं हमारे सामने आज, और खास करके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ये नुमाइंदे हैं जिन्होंने हमारी इतनी मदद करी। एंड हम हमेशा इनके आभारी रहेंगे कि इनकी वजह से हमारा काम अच्छे से हुआ।
एंड मैं उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि अगर ऐसा कोई मौका मिला, वैसे तो ना मिले तो ठीक है, लेकिन अगर मिले तो आप लोग और अच्छी तरह हमारा मदद करोगे, हमारा साथ दोगे। और अगर कभी हमें थोड़ी बहुत दिक्कतें मुश्किलात पेश आती हैं, सो हमें भरोसा है कि आप लोगों का साथ है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम कैडेट अदनान शेख है और मैं 5J के बटालियन एनसीसी पुंछ से बिलोंग कर रहा हूँ। आज यहाँ आर्मी ने इनवाइट किया था सिविल सोसाइटी को, एनसीसी कैडेट्स को और कॉलेज स्कूल्स के बच्चों को, और उसके अलावा काफी सारे उन गेस्ट को इनवाइट किया गया था जिन्होंने पाकिस्तान के द्वारा जो शेलिंग हो रही थी 7 मई को, उसके अंदर साथ दिया। और यहाँ पे हमें जो आर्मी ने विजुअल्स दिखाया कि किस तरह इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एलओसी पे होने वाली शेलिंग के अंदर मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मनों का। और उन्होंने ये चीज बताई कि किस तरह पीडीडी का जो डिपार्टमेंट था उन्होंने सिविल लाइन की इलेक्ट्रिसिटी कट कर कर इंडियन आर्मी को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी ताकि वो अपने ऑपरेशन कर सके, जिससे ये जाहिर होता है कि पुंछ के अंदर बच्चा बच्चा, पुंछ के अंदर एक एक इंस्टीट्यूशन उस मुश्किल घड़ी पे इंडियन आर्मी के साथ था। और इन्होंने यहाँ पे ये चीजें बताई उन विजुअल्स के अंदर कि किस तरह क्राइसिस को हमने करेज में तब्दील कर दिया। और ये काफी एक प्राउड मोमेंट है हम सब के लिए, एज ए एनसीसी स्टूडेंट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, एज ए सिटीजन ऑफ दिस सिटी पुंछ। मैं काफी प्राउड फील करता हूँ कि जिस तरह से इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया। जय हिंद। खालिदा जबीन है और मैं एक एनसीसी कैडेट हूँ फ्रॉम जीडीसी पुंछ। आज यहाँ पे अलग अलग स्कूल्स के बच्चे और एनसीसी कैडेट्स को बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ था नाटो ऑडिटोरियम में, जो कि 93 इन्फेंट्री ब्रिगेड में है। हमें बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू सिविल सोसाइटी और आर्मी वालों ने कैसे मिलकर एक यूनिटी में एक दूसरे की हेल्प की और काफी सारे लोगों को सेव किया। मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जब नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा होता है तो आप सब अपने सबसे नीचे वाले फ्लोर में रहे घर के, और बाहर ना निकले, क्योंकि जिन लोगों की जाने गई हैं वो सब इसी वजह से हुई है क्योंकि वो बाहर के नज़ारे देख रहे थे बाहर निकलकर।